अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद औरंगज़ेब, न्यूयॉर्क अमेरिका से आपसे मुखातिब हूं। मैं आज एक ऐसे मौजू पे बात करूंगा जिसने बहुत दुख दिया है और ये वाकया हमारी तहसील डिस्ट्रिक्ट कोटली और तहसील चिरोई के से है। अ, यहाँ पे कल शाम को जुल्म की इंतहा की कर दी गई। एक गरीब फेरी वाले नौजवान पर नाड़ाकोट पंजाल के रहने वाले कुछ बासर अफराद ने वहशियाना तशद्दुद का निशाना बनाया। तहसील चिरोई में इंसानियत शर्मा गई। वाकये में बासर अफराद ने जुल्म और बर्बरीत की इंतहा करते हुए एक गरीब मजदूर जो एक अरसे से चिरोई में फेरी लगाता था, चिरोई का रिहायशी था, बेरहमी से तशद्दुद का निशाना बनाया। उस लड़के का नाम नादिर बताया जाता है, जिसको लोहे और डंडू के वार से शदीद जख्मी कर दिया गया और जो जिंदगी और मौत की कश्मकश में है और इस वक्त वो डिस्ट्रिक्ट कोटली से पिंडी की तरफ रेफर कर दिया गया है। मुतासर शख्स एक बावसूख रिपोर्ट के मुताबिक मुतासर शख्स ने वाकये की रिपोर्ट चिरोई थाने में भी दर्ज कराई, मगर ये सवाल हर दिल को झंझोड़ रहा है कि आखिर इंसानियत इस हद तक बेहिस हो सकती है। तस्वीर देखकर दिल खौं के आंसू रोता है और इस तरह का जुल्म अखलाकी मेयार की अक्कासी करता है। एक लम्हे को सोचे, गरीब परदेसी जो मजदूरी के लिए चिरोई फेरी लगाकर अपने बाल बच्चों का पेट पालता था, उसका क्या कसूर है? हम किस तरफ जा रहे हैं? हम क्या सोच रहे हैं? क्या हम इंसानियत के असूलों पर चल रहे हैं? मेरा तमाम चिरोई के लोगों से ये सवाल है कि क्या हम इंसानियत के असूलों पे चल रहे हैं? क्या हमारा फर्ज नहीं है कि हम जुल्म के खिलाफ आवाज उठाएं और जालिम के खिलाफ आवाज उठाएं? क्या हम अभी तक बरादरियों में बटे हुए हैं? ये जाट है, ये चौधरी है, ये राजा है और ये चंगड़ है। क्या हम अभी हमारा दीन इस्लाम भी इस बरादरीज़म की इजाजत नहीं देता? क्या हम अभी तक इतने माशरे के बेहिस लोगों में हमारा शुमार होता है? हमारा फर्ज ये बनता है कि हम इसके खिलाफ आवाज उठाएं और ताकि आइंदा इस तरह की कोई भी बर्बरियत न करे। गरीब नौजवान के साथ और जो यहाँ का रिहायशी था उसके साथ जब ये वाकया पेश आया, जो रोजी रोटी के लिए, चाहे वो पठान है, चाहे वो पंजाबी है, चाहे वो किसी भी इलाके से आके वहां पे रोजगार की तलाश में लोग आते हैं, उनके साथ इस तरह का जुल्म ज्यादती, अगर उसने कोई जुर्म किया तो उसको कानून के मुताबिक सजा होनी चाहिए। और फेरी लगाना और अपने बच्चों के लिए हलाल रोटी कमाना ये कोई जुर्म नहीं है। वो जब नौजवान चिरोई शहर की तरफ आया तो यहाँ पे नारकोल गली में गर्ल्स कॉलेज के करीब लोगों ने उसको रोक कर डंडू और राड से उसको उसको उस पर तशद्दुद का निशाना बनाया और नौजवानों का ये कहना था कि ये हमारे गांव में फेरी लगाने क्यों आता है। ये फैमिली अरसे दराज से यहाँ पे रहती है और तकरीबन लोग उनको जानते हैं। यहाँ पे मैं समझता हूँ कि जो इस तरह के बेहुदा और बाअसर लोग हैं, मैं उनकी भरपूर ओवरसीज कश्मीरियों की जानब से मजम्मत करता हूँ और मैं ये समझता हूँ कि इस तरह की वाकये की ये किसी बरादरी का नहीं है, ये इंसानियत का है। ये इंसानियत के नाम पे इतना बड़ा ये खिलवाड़ कर रहे हैं कि इनको रोकने की जरूरत है। ये आज किसी के बच्चे को मारा है, कल आपके बच्चे को मारेंगे। इसके लिए हर मकतबा फिक्र को चाहिए कि इसके खिलाफ आवाज उठाएं। और इसको नौजवान पर तशद्दुद करने वाले 8-10 लोग थे और उन्होंने बड़ी बेदर्दी से इसको नौजवान को तशद्दुद का निशाना बनाया। इस नौजवान का नाम नादिर है और ये फेरी लगाता है, गरीब इंसान है। मैं चिरोई के इंतजामिया से, ताजिरों से, चिरोई के साफियों से, चिरोई थाने के SHO से ये मैं भरपूर मुतालबा करता हूँ कि फौरी तौर पर उन मुलजमों को गिरफ्तार करके उनको सख्त सजा दी जाए। इन पे कत्ल का मुकदमा दर्ज किया जाए क्योंकि इन्होंने इकदाम कत्ल किया है। अल्लाह करे उस नौजवान की जो है ना वो जान बच जाए। वो एक छोटी बरादरी का है, इसलिए आप लोग उसको तशद्दुद का निशाना बनाया कि इसके आगे पीछे कोई नहीं है। इन जालिमों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और हम ओवरसीज कश्मीरी इसका भरपूर मुतालबा करते हैं। DC कोटली से मुतालबा करते हैं, SHO चिरोई से मुतालबा करते हैं, फौरी तौर पर उन मुलजमों को गिरफ्तार करके कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए, उनके खिलाफ इकदाम कत्ल का मुकदमा दर्ज किया जाए क्योंकि ये
یہ اس طرح کے غیر انسانی سلوک اور اس رویوں کو روکنے کے لیے سب سے ضروری ہے کہ ان لوگوں کو سخت سزا ہونی چاہیے، کیونکہ وہ چھوٹی برادری کا ہے۔ یہاں پہ ہمارے جو حلقہ ہے 5 یا ہمارا ڈسٹرکٹ کوٹلی ہے، اس ڈسٹرکٹ کوٹلی میں برادری ازم کا پرچار ہے۔ جس کی کوئی برادری نہیں ہے وہ بے بس ہے، لاچار ہے۔ ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ ہم مسلمان معاشرے میں رہتے ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہمارے پاس تعلیم بھی ہے، ہمارے پاس دنیا کی ہر سہولت ہے، اور ہم اس حد تک پستی کی طرف جا رہے ہیں۔ خدا کے لیے اس طرح کے لوگ جو جرم میں ملوث ہیں ان کو فوری طور پر قانون کے مطابق سزا ہونی چاہیے، وہ چاہے کسی برادری کے ہوں، کسی علاقے کے ہوں۔ اور میں ایک دفعہ پھر پوری انتظامیہ سے، چڑوئی کے لوگوں سے میں کہتا ہوں کہ جب تک یہ لوگ گرفتار نہ ہو، چڑوئی کے بازار کو بند کر دینا چاہیے۔ انجمن تاجراں اور صافی برادری سے میں پرزور اپیل کرتا ہوں کہ وہ اس طرح کے قانون کو ہاتھ میں لینے والے لوگوں کو کیفے کردار تک پہنچانا بہت ضروری ہے۔ اس لیے میری آپ تمام دوستوں سے اپیل ہے، ہیومن رائٹس کی تنظیموں سے میری اپیل ہے کہ اس واقعے کا نوٹس لیں اور بااثر لوگوں کو فوری طور پر گرفتار کر کے کیفے کردار تک پہنچایا جائے۔ تھینک یو سو مچ۔